दोस्तों, पिछले वीडियो में देखा आपने रणवीर सीरत पर चिल्ला रहा होता है। कहता है जब प्यार ना था तो शादी क्यों की मुझसे। अब कहानी आगे रणवीर कहता है 2-3 दिन से मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, सब काम अपने आप कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि तेरे को गिल्ट था ना। मैंने उस रात तेरी बातें सुन ली थी और मेरी तबीयत तेरी वजह से खराब हुई थी, इसीलिए ये सब कर रही थी ना। लेकिन सच तो यह है कि तू कार्तिक से प्यार करती है। मैं यह सच्चाई सारी दुनिया के सामने लाऊंगा और सबसे पहले उस कार्तिक के सामने लाऊंगा। यह सुनकर सीरत शौक रह जाती है। सीरत कहती है प्लीज कार्तिक इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसे कुछ मत बताना, नहीं तो मैं उसके सामने नज़र मिलाने के भी काबिल ना रहूंगी। प्लीज, मैं वैसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत करना। रणवीर कहता है यह सब मेरे को नहीं पता और अब तेरी एक बात भी नहीं सुनने वाला। और वह सीरत का हाथ पकड़कर और उसे खींचते हुए ले जा रहा होता है। चौहान और रणवीर की माँ देखती है, कहती है यह क्या कर रहा है बेटा, सीरत को कहाँ लेकर जा रहा है। पर रणवीर किसी की भी नहीं सुनता। चौहान कहता है बाप हूँ तेरा, मुझे तो बता दे। रणवीर कहता है यह मेरे और मेरी पत्नी के बीच की बात है, आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बाहर निकल कर आते हैं। तब सीरत उससे कहती है रुको, यह मेरा सच है, जहाँ मुझे बताना था वहाँ बता दिया और किसी को यह सच नहीं बताना है मेरे को। और तुम ऐसे सबको बताने के लिए मुझ पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। रणवीर सॉरी, मैंने जो तुम्हें बताया उससे तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, उसके लिए सॉरी। तुम जो चाहो वह सजा दे सकते हो, पर यह बात किसी और को नहीं बता सकते। रणवीर कहता है तो फिर मेरे को सच बताने से कोई फायदा भी नहीं है। सीरत कहती है ना होगा फायदा, और जो सच है वह मुझे बताना ही पड़ेगा। तुमने रिकॉर्डिंग सुनी है ना मेरी, मुझे भी बहुत टाइम तक समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ चल क्या रहा है, पर मेरे को जैसे ही पता चला मैंने जरा सा भी देर ना की और तुझे बता दिया। सीरत रणवीर से कहती है अगर मेरे मन में चोर होता तो मैं यह तेरे को सच क्यों बताती, और अगर तुम्हारे साथ मुझे रहना नहीं होता तो यह सफाई क्यों दे रही होती। रणवीर, मैं तेरे साथ ना किसी डर की वजह से हूँ और ना ही किसी और की, बस इसलिए तेरे साथ हूँ क्योंकि रिश्ता है हमारा। मेरी लाइफ में सिर्फ तू है रणवीर, तेरे सिवा कोई नहीं। इतनी ज्यादा सफाई देने के बावजूद रणवीर सीरत को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाता है और वह गाड़ी लेकर चल देता है। वह गाड़ी बहुत तेज चला रहा होता है। सीरत कहती है रणवीर प्लीज गाड़ी रोक दे और एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले। रणवीर कहता है बस अब कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, अब चुपचाप बैठ, समझ गई। तभी सामने से ट्रक आ रहा होता है। सीरत कहती है रणवीर सामने देखो। वह जैसे ही सामने देखती है तब तक देर हो चुकी थी और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सीरत कार के बाहर पड़ी हुई थी और रणवीर अंदर पड़ा था और गाड़ी में आग लगने वाली होती है। तभी सीरत को होश आता है। वह देखती है कि रणवीर गाड़ी के अंदर पड़ा है और आग लगने वाली होती है। वह उसे बचाने जाती है। वह बेहोश होता है और सीट बेल्ट में बंधा होता है और वह लाख को खोलने की कोशिश करती है, पर वह लाख नहीं खुल रहा होता है और इधर डिग्गी से पेट्रोल बह रहा होता है। तभी रणवीर को होश आता है। रणवीर कहता है सीरत जा, यहाँ से जा। सीरत कहती है मैं ऐसे ना जा सकती, तेरे को छोड़ के मैंने तेरे को वचन दिया है, एक बार शादी वाले दिन और एक बार कल। यह वचन ना मैं सच्चे दिल से दिया है, वादा किया था एक दूसरे से कि मरते दम तक साथ ना छोड़ेंगे, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही, तुझे बचा के रहूंगी। इधर कहानी चौहान के पास शिफ्ट होती है। रणवीर कहता है क्या हो गया, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा इन दोनों में से, चलो चौहान के पास फोन कर लेते हैं। वह चौहान को फोन मिलाता है। चौहान जैसे ही फोन उठाता है कार्तिक फोन काट देता है और मन में कहता है उनसे क्या बात करूं मैं, जिससे बात करना है उससे तो बात हो नहीं रही है, इससे अच्छा मैं दोबारा सीरत को ही कॉल कर लेता हूँ। इधर सीरत रणवीर की सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही होती है। रणवीर कहता है क्या कर रही हो सीरत, तेरा हाथ जल जाएगा। सीरत कहती है जल जाने दे मेरा हाथ। रणवीर कहता है बेवकूफ़ी मत कर और जा यहाँ से। तो सीरत कहती है इस बार मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मरूंगी तो तेरे साथ ही मरूंगी, तुझसे ज्यादा जरूरी ना है ये हाथ, अगर इसे गवाकर तेरी जान बचती है तो मैं इस हाथ को खुशी खुशी कुर्बान कर दूंगी। तभी रणवीर देखता है टैंक से पेट्रोल ज्यादा लीक हो रहा है और आग बस लगने वाली होती है। तभी कार्तिक आ जाता है, वह भी कोशिश करता है। रणवीर कहता है कार्तिक तुम जाओ यहाँ से और प्लीज तुम दोनों जाओ यहाँ से। कार्तिक कहता है मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा और कार्तिक सीट बेल्ट खोल देता है और वह उसे बाहर निकाल कर ले जाता है। जैसे ही वह सभी बाहर आते हैं गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। तीनों की जान बच पाई थी बड़ी मुश्किल से। सीरत कहती है तू ठीक है ना रणवीर, तेरे को डॉक्टर के पास लेकर चलूं, कोई दिक्कत तो ना हो रही। रणवीर कार्तिक की तरफ देखता है तो सीरत रणवीर के गले से चिपक जाती है। रणवीर खड़ा होता है। तभी कार्तिक रणवीर के कंधे पर हाथ रखता है और सर
हिलाता है तो रणवीर भी उसे अपने गले लगा लेता है। अब रणवीर और सीरत दोनों बैठे होते हैं। रणवीर को पुरानी बातें याद आ रही होती हैं कि सीरत तू मुझसे नहीं कार्तिक से प्यार करती है, और लड़ाई वाली बातें भी याद आ रही होती हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। सीरत कहती है तू ठीक है रणवीर, तो रणवीर भी पूछता है तू ठीक है, और उसका हाथ देखता है जो कि उसे बचाते वक्त जल गया था। तभी कार्तिक पानी लेकर देता है। दोनों को रणवीर पूछता है कि कार्तिक तू अचानक वहाँ कैसे आ गया था, तो कार्तिक कहता है यह तो मुझे भी नहीं पता, और थैंक गॉड मैं आ गया वहाँ पर। मैं सीरत को छोड़कर आया था, तभी से मैं तुम्हारी तबीयत को लेकर मेरे अंदर बहुत कुछ हो रहा था। मुझे चिंता थी तुम्हारी। मैंने सोचा कॉल कर लूँ, आपको कॉल भी किया कई बार, लेकिन आपने उठाया नहीं, तो मैंने सोचा घर जाकर ही मिल लेता हूँ। और मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर जा ही रहा था कि रास्ते में देखा यह सब हो गया। तभी कार्तिक को कंपनी से फोन आता है। वह कहती है कंफर्म करना था शाम को इवेंट में आप सब लोग कितनी देर में आ जाओगे, और सीरत आ रही है या नहीं। कार्तिक कहता है मेरी बात सुनो, सीरत और रणवीर नहीं आ पाएंगे, मैं आ जाऊंगा। इस इवेंट में लेट हो सकता है पर मैं जरूर आ जाऊंगा। यह बात दोनों सुन लेते हैं। रणवीर कहता है कार्तिक हमने राजगढ़ी जी से वादा किया है तो हम दोनों जाएंगे जरूर। अब रणवीर अकेले टहल रहा होता है। उसे सीरत की सारी बातें याद आ रही होती हैं, वह कैसे उसकी सेवा कर रही थी, और यह भी कि वह कह रही थी कि अगर मेरे मन में चोर होता तो मैं तुमसे क्यों बताती। और वह रिकॉर्डिंग वाली बात भी। इधर कार्तिक और सीरत दोनों इवेंट में आते हैं। अनाउंस होता है। अनाउंस में बोलती है कि कार्तिक ग्रुप ने लड़कियों को बॉक्सिंग चैंपियन में आगे ले जाने की सोची है, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सीरत शेखावत को, जो कि इस टीम की एम्बेसडर हैं। मैं उनसे विनती करूंगी वह स्टेज पर आएं और 2 शब्द कहें। तभी रणवीर वहां आ जाता है और कहता है उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। और रणवीर माइक पर कहता है कि आप लोगों में से कोई भी सीरत को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता होगा जितना मैं जानता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऊपर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप पहचान नहीं सकते जब तक आप उन्हें पढ़ने की कोशिश ना करें या फिर वह अपने करीब आने दें। सीरत उन्हीं में से एक है। मैंने सीरत को बहुत करीब से देखा है, जाना है, पहचाना है। अब दोस्तों सीरत घबराने लगती है। यह वही बात ना बता दे सबके सामने कार्तिक को कि मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। दोस्तों आगे की कहानी में देखना यह होगा कि अब कार्तिक क्या माइक पर भी अनाउंस कर देगा कि सीरत कार्तिक से प्यार करती है या कुछ और बोलेगा, और कार्तिक को यह सच्चाई कब पता चलेगी। और कार्तिक को जब पता चलेगी यह सच्चाई तो कार्तिक क्या करने वाला है। क्या सीरत कार्तिक को अपना लेगा या फिर सीरत रणवीर के पास ही रहेगी। यह सारी